तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी लर्न ट्वेल्थ अकेडमी पे। सो गाइस, ये वीडियो स्पेशली जो बच्चे अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं उन सभी के लिए है। मैं इसके अंदर आप सभी को सीटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। देखो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा कि उनको जेई करना है, नीट करना है, ओके, या एनडीए का एग्जाम क्रैक करना है। पहले कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो कि अभी अभी आप खुद क्या सोच रहे हो और आप क्या ट्राई कर रहे हो। देखो इस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर इस साल का अगर आप मतलब अगर मैं मेडिकल का एक रिकॉर्ड आप सभी को बताऊं, मतलब जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड मतलब बच्चों वाइज बहुत खराब है। 24 लाख बच्चों ने जो है हमारा नीट का एग्जाम दिया था। उसमें से गाइस ओनली सीट्स पूरे इंडिया के अंदर जो एमबीबीएस की सीट्स थी वो ओनली 93,000 था। और 93,000 अप्रॉक्स, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और उसके अंदर से जो मेडिकल सीट्स थी, जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स थे एमबीबीएस के लिए, वो ओनली 42,000 के आसपास था। और उसके बाद के जो सीट्स थे, टोटल सीट्स 92,000 के आसपास थे। एंड देन इसके बाद जो गवर्नमेंट सीट्स थे वो 42,000 के आसपास थे। एंड जो बाकी सीट्स बचे अराउंड, मतलब समझ लो आप उसके बाद 92,000 में से माइनस कर दो तो जो बाकी सीट्स बचा वो सभी प्राइवेट सीट्स थे। एंड प्राइवेट सीट्स में अगर एडमिशन आप लेते हो गाइस, आप सभी को पता है कितना लेके रख लेने का, 1 CR तो कम से कम एमबीबीएस के लिए लेके रख लेने का। अब सिंपल सी बात है, 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। और अब सोचो, मैं बाकी नंबर भी हटा देता, अप्रोक्स 23 लैक्स ले लेता हूं। 23 लैक्स बच्चे कहां गए? तो 23 लैक्स बच्चे ना हर साल बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक जरिया बनते हैं पैसा कमाने का। तो गाइस, ये चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके रखना है कि आपको मतलब कितने सीट से आप उतना ज्यादा कर सकते हो, उतने घंटे बैठ सकते हो, उतने कंपटीशन में टिक सकते हो। तो खुद को एनालाइज करके, ये नहीं हमने रील्स में देख लिया, हमने यहां देख लिया, हमने वहां देख लिया और हमने देख के हमने खुद को एनालाइज कर लिया मैं कर लूंगा। गाइस, खुद को बैठ के एक बार देखो कि आप इतने घंटे कर पा रहे हो, नहीं तो कुछ सालों के बाद आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे। बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे फील्ड है जिसके अंदर आप चैंपियन बन सकते हो। बहुत सारे फील्ड है। ऐसा नहीं कि बस आपके घर वालों ने प्रेशर डाल दिया है, या तो आपने रील्स को देख लिया, या तो सोसाइटी के टेंशन के कारण आप ये सब कदम उठा रहे हो। नहीं यार, खुद को पहचानो, खुद को जानो। अगर आप इसके लिए बने हो तो उसके लिए मेहनत करो। अगर आप इसके लिए नहीं बने हो तो भाई नंबर ऑफ ऑप्शंस है। क्यों अपने आप को इतने टेंशन में डाल रहे हो? क्यों इतने टेंशन में डाल रहे हो? अपने आप को चेक करो, हाँ एकदम सही हो तो भाई बैठो। समझ में? तो हर चीजों को प्रॉपर एनालाइज करके रहना है। अब मैं जैसे बोलूं सीटी की अगर मैं बात कर लूं, अपने महाराष्ट्र स्टेट में रहने वाले बच्चों के लिए ये जो एमएससी सीटी एग्जाम है ना, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। और इसका जो सिलेबस होता है वो हमारे स्टेट बोर्ड बुक का ही होता है। जो हम स्टेट बोर्ड का बुक ये रेफर करते हैं, जो यूज करते हैं, उसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन मैं बता रहा हूं कि जो केमिस्ट्री हो गया, देन इसके बाद केमिस्ट्री के बाद जो बायो हो गया, ये दोनों की तो सेम टू सेम लाइनें, बहुत सेम टू सेम लाइनों जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीटी के एग्जाम में दिखाई देते हैं। सेम टू सेम लाइन, ओके, सेम टू सेम लाइन एग्जाम के क्वेश्चन में दिखाई देते हैं। क्योंकि मैंने बच्चों को बोला, बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर सीटी के लिए कौन सा बुक रेफर करना है, कौन सा बुक रेफर करना है। मैंने बोला भाई बेस्ट बुक जो है, सबसे बेस्ट बुक जो है वो हमारा स्टेट बोर्ड का जो बुक है वही है। हाँ, केमिस्ट्री के लिए आपको बुक रीड करने की हैबिट डालनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे सेम क्वेश्चन उसके दिखाई देना चाहिए। बायो के लिए भी रीड करने की हैबिट डालनी चाहिए। मैथ के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ आप पीवाईक्यू करो। हाँ, फिजिक्स जो सबसे डिफिकल्ट आता है, फिजिक्स में डिफिकल्ट क्यों आता है? क्योंकि एक ही फॉर्मूले में बहुत बार स्प्लिट होता है। और बहुत सारे स्प्लिट बहुत सारे बच्चों को नहीं सिखाया जाता, बच्चों को 2-3 पीवाईक्यू सिखा दिए जाते हैं और बच्चों को लगता है बस यही पीवाईक्यू आते हैं। नहीं, सीटी एग्जाम में आप अगर 2 पीवाईक्यू, हाँ आप पीवाईक्यू केमिस्ट्री का कर सकते हो, मैथ का कर सकते हो, तो इन चीजों से बच जाओगे। बायो का कर सकते हो, एक बार बायो का रीड कर लिया बुक और पीवाईक्यू कर लिया, केमिस्ट्री का भी बुक रीड कर लिया और पीवाईक्यू कर लिया, बच जाओगे। बट अगर फिजिक्स का कर लेते हो, ओनली पीवाईक्यू करके जाते हो, तो आप बुरी तरह से पछताओगे गाइस। आपको आप पीवाईक्यू से पहले, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ, मान लो इस चैप्टर के अंदर एक चैप्टर कंसीडर कर लेते हैं, मोशन इन अ प्लेन है। इसके अंदर कितने फॉर्मूले हैं और एक फॉर्मूले कितने टाइप से हम स्प्लिट कर सकते हैं, ये सभी चीजें आना चाहिए। एक ओमेगा कितने तरह से, कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये अगर स्प्लिटिंग आपको आ गया तो फिजिक्स आपका बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। तो ये चीजें आपको पता रहना चाहिए और अभी से पता रहेगा तो ज्यादा बेटर आपके लिए अच्छा होता है। देखो गाइस, हमें इतने साल हो गए,
हमारा 12th का इस साल का ऑफलाइन का 14 बैच पास आउट होने जाएगा। इतने सालों में जो जो चीजें हुई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी मर्जी है इसको फॉलो करना है कि नहीं करना है। बट एक ही चीज बोलूंगा, जो बच्चा हमें दिल से फॉलो करता है, जो चीजें बता रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड से अगर उन चीजों पे आप फोकस कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बेसिकली सीईटी जो होता है, एमएससी सीईटी, इसके थ्रू इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और मैं बता रहा हूं इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए तो ये भाई ये मतलब रामबाण है। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ ऐसे टॉप कॉलेजेस है जो आईआईटी को टक्कर देते हैं गाइस। देखो सब आईआईटी एक लेवल के नहीं है, आपको पता होगा, जो बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दे तैयारी कर रहे हैं उनको पता है। तो अपने इधर कुछ ऐसे भी, जैसे सीओईपी की बात कर ले, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है। ओके, अगर आप उसके बारे में, उसके प्लेसमेंट के बारे में पता लगाओगे ना, तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा। ये देखो स्क्रीन बंद हुआ है, बट अपनी बातें स्टार्ट रखते हैं। तो अगर आप इसके बारे में पता लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि अपने महाराष्ट्र में भी इतने टॉप क्लास के कॉलेजेस हैं जो बहुत सारे जगहों के कॉलेजेस को टक्कर देते हैं गाइस। हम भी किसी से कम नहीं है, बस आपको सही चीजें सामने नहीं रखी जाती। और अगर सीईटी आप एग्जाम देते हो तो एक बेनिफिट ये है कि सबसे पहले सीईटी देने वाले बच्चों के सीट को, सबसे पहले जो सीईटी एग्जाम दिए देते हैं बच्चे, उनको एडमिशन दिया जाता है। तो 85% जो सीट्स होते हैं महाराष्ट्र के, वो लाया आपने? हाँ हाँ, व्हाट, क्यों? अच्छा अच्छा, पैसा लेते जाओ। तो सीईटी के मतलब मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो मतलब लगभग मतलब महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस है वो 85% सीट रिजर्व होते हैं जो सीईटी एग्जाम बच्चे देते हैं उनके लिए गाइस। तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो हम तो बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं मतलब कि अपनी स्टडी कर सकते हैं, और इससे हमें बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब सीईटी के लिए गाइस आप सभी को पता है 12th का एक ग्रुपिंग क्राइटेरिया होता है। आपका पीसीएम में कुल मिला के 135 मार्क्स ओपन के लिए आना चाहिए, और साथ में ओपन के लिए आना चाहिए, और साथ में पीसीबी के लिए 135 मार्क्स, उसके लिए भी। अब जाओ बाहर, जाओ बाहर जाओ, एक मिनट ऐसी प्रॉब्लम आते रहते हैं। देन इसके बाद गाइस अगर मैं दूसरा बात करूं कि अगर आपका कास्ट है तो आपको 120 मार्क्स आएगा, तो ही आप क्या कर सकते हो, उसके फॉर्म को फिल कर सकते हो, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपको ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में भी आपके इतने मार्क्स होने तो होने ही चाहिए। अगर इतने मार्क्स नहीं है तो सीईटी का फॉर्म आप भर नहीं सकते। ओके, ये दिमाग में हो गया। इसके बाद गाइस मैंने ग्रुपिंग क्राइटेरिया के बारे में बता दिया। अब देखो गाइस अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो होता है वो 12th का पूरा सिलेबस होता है। देखो अभी ये भी रिस्टार्ट होने लगा। 12th का पूरा सिलेबस होता है। 11 के सिलेबस की बात करूं तो बस कुछ कुछ ही चैप्टर होते हैं जो आपके लिए होता है। और देखो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के अंदर 10 मार्क्स 11 का होता है, मतलब 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। तो 10 क्वेश्चन इक्वल टू 10 मार्क्स, ये 11 से आते हैं। सेम चीज गाइस केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा ही होता है कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। तो टोटल 10 क्वेश्चन किससे आते हैं? प्रदीप सर ने बताया केमिस्ट्री से आते हैं। बट गाइस अगर जो बच्चा मैथ दे रहा होगा, मैथ के लिए मैं उसको बता देना चाहता हूं कि उसके अंदर भी टोटल 10 क्वेश्चन ही आते हैं। कितने क्वेश्चन? ओनली 20 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन ही आते हैं। बट 10 क्वेश्चन जो रहते हैं हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 11 में से मैथ के लिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का। और 80 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहता है वो 12 से आता है। समझ में आया? तो 10 क्वेश्चन होते हैं पर मैथ के क्वेश्चन हर क्वेश्चन 2 मार्क्स से होते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, एक मिनट में इसको ओपन कर लूं। हाँ, ओके, ओपन कर लो। तो गाइस टारगेट 2026 ही है हमारा। ग्रुपिंग क्राइटेरिया मैं आपको बता दिया। सिलेबस ये गाइस फिजिक्स का 11 का सिलेबस है। मोशन इन अ प्लेन, लॉस ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, साउंड्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप फिर से पढ़ोगे 12th के अंदर। बट गाइस इसके अंदर के आप स्टार्टिंग के अगर चैप्टर कर लेते हो तो भी आपकी बल्ले बल्ले। इसके बाद गाइस मैथ के अंदर ये सभी चैप्टर जो हैं आपके 11 के हैं, 11 के। बट गाइस स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, 1-2 दिन पहले वीडियो बना के बताया था, अगर वो भी आप कर लेते हो तो भी आपका 11 का काम हो जाएगा। अब इसके बाद केमिस्ट्री का ये सभी चैप्टर हमारे 11 के हैं। ये जितने चैप्टर दिख रहे हैं 11 के, इससे रिलेटेड सीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइस बायो की ये चैप्टर है। अब जो मैंने आप सभी को बताया था, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, ये देखो
मैथ के टोटल 10 एमसीक्यू आते हैं, पर हर एमसीक्यू 2 मार्क्स के होते हैं। इसलिए गाइस इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं, अगर मैं देखो 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, तो 10 टू सा कितना हो जाएगा 20। और 12th के अंदर टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं, पर 40 क्वेश्चंस हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होता है, तो 42 सा 80 हो गया, तो 80 प्लस 20 ये हो गया 100। फिजिक्स में 10 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, तो 10 हो गया। देन केमिस्ट्री के अंदर भी टोटल हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, 11th के लिए, 11th की बात कर रहा हूं, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 10 हो गया। और वही गाइस 12th के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए आते हैं, केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी टोटल मिला के ये 10 और ये 40, तो और ये भी 10 ये भी 40, टोटल मिला के 100 हो गया। देखो पेपर 1 पेपर 2 इस तरह से पेपर होता है, समझ में आया? आप पीसीएम दे रहे हो तो आपका मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। अगर आप पीसीबी दे रहे हो तो गाइस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। और बायो के लिए टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, समझ में? और 11 से टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, एंड 12 से टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर एक चीज आप दिमाग में लोगे तो गाइस ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा कि 12th के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि जो फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब डिफिकल्ट क्यों होता है उसका रीजन मैंने बता दिया कि आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं किया, प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं किया, इसीलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है। जैसा करना चाहिए सीटी की तैयारी वैसा आपने नहीं किया, इसलिए आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा है। बट अगर किसी बच्चे को सीटी के अंदर 11th और 12th को मिला के अगर फिर भी उसको 30 मार्क्स मिला है, 30 मार्क्स मिला है, तो भी गाइस अगर पीसीएम वाला बच्चा है, उसने मैथ पे अच्छे से फोकस कर लिया, केमिस्ट्री पे अच्छा फोकस कर लिया, उसका परसेंटाइल गाइस 90 के ऊपर चला जाता है। समझ आया? यहाँ परसेंट नहीं होता, यहाँ परसेंटाइल होता है। उसी तरह से अगर पीसीबी वाला बच्चा है, उसने उसने बायो पे अच्छे से फोकस कर लिया, केमिस्ट्री पे अच्छे से फोकस कर लिया, तो अगर उसने फिजिक्स पे उतना मार्क्स नहीं स्कोर किया, फिर भी 20-30 मार्क्स ला दिया, तो भी उसका परसेंटाइल अप हो जाता है। तो गाइस ये पूरी चीजें मैंने आप सभी को बताई। अगर कोई और भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, वो चीजें मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी उलझने आई, आपने देखा कभी बीच में कोई और घूम रहा था, कभी स्क्रीन बंद हो गया, फिर भी हमने ये वीडियो बनाया, रोका नहीं।